साहेब बंदगी सतनाम। सतगुरु नितिन साहेब की जय। सतगुरु बैराग साहेब की जय। सतगुरु मदन साहेब की जय। सतगुरु सत कबीर साहेब की सदा ही जय हो। कबीर साहब कहते हैं कि आओ संतो मेला कीजिए, और खाली है तो भर भर लीजिए, और भरे हैं तो छक छक पीजिए। बच्चे को समझाने के लिए डंडे भी मार देता है, लेकिन समझाने के लिए। अब ऐसा नहीं है कि सवाल कोई है नहीं और डंडे मारना शुरू कर दे। वो समझ रहे हो, ज्ञान ज्ञान के झगड़े में तर्क वितर्क चलता है, थोड़ा ऊंचा नीचा भी बोलना पड़ जाता है कई बार सामने वाले को समझाने के लिए, लेकिन वो उसके भले के लिए बोला जा रहा है, ना कि उसको कष्ट देने के लिए। वहां पे वो चलता है, समझ में आता है, लेकिन किसी को वैसे ठेस नहीं पहुंचानी है, वरना वो वापस आपके पास ही आएगी बॉल। कर्म रूपी बॉल आपके हाथ में है, दीवार रूपी सामने प्रकृति खड़ी है। जितना तेज बॉल दीवार पे मारोगे उतनी ही फास्ट तुम्हारे पास आएगी, और जितना हल्का फेंकोगे उतनी ही हल्के से तुम्हारे पास आएगी। तुम्हारे पास कैच करने के लिए समय होगा, यानी कष्ट भोगने के लिए तुम्हारे पास जिगरा होगा। लेकिन अगर तेज मारोगे तो बिल्कुल फास्ट आएगी और तुम्हें संभलने का मौका नहीं मिलेगा, यानी तुमसे तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी कर्म भोगते हुए, अपने ही कर्म। इसलिए भाई सबसे पहले कर्म पे कंट्रोल करो, उसके बाद आगे भक्ति की बात होगी। हाँ जी। हाँ। और कुछ? और एक है ना, आप मतलब आधार पर, मतलब आप ना आधार बता दीजिए, मतलब किस आधार पर बोल रहे हो, ताकि हम भी थोड़ा उस चीज को पढ़ पाए, कोई ग्रंथ वगैरह जैसे। आधार के लिए मैं आपको हाँ लिंक भेज रहा हूँ ग्रुप में, ठीक है। सत्संग भेज रहा हूँ मैं। आप 1 नंबर से स्टार्ट करना, और पक्षपात किए बिना, ये सोचे निष्पक्ष बिना कि होकर। नितिन दास कौन है, आप कौन हो, गुरु कौन है, छोड़ो। आपने बस उसमें जो अच्छी चीज लगे उसको अपनाना है, जो सही नहीं लगे उसको रिजेक्ट मारते जाना है। नहीं नहीं, मैं ठीक चीजों को है निष्पक्ष होकर देखता हूँ, आप? निष्पक्ष होकर। सहज राव, अगर हाँ, सहज भाव से। निष्पक्ष ये होकर आपने शायद देखोगे तो पहले भी भेजा आप। था एक बार। ये आपने पहले भेजा था, लेकिन वो फिर शायद एडमिन ने गलती से डिलीट कर दिया या डिलीट हो गया, पता नहीं चला। कोई बात नहीं, मैं दोबारा भेज देता हूँ। ठीक है, चलो आज की तो बहुत हेल्दी कम्युनिकेशन हो गई हमारी। चलो खैर, कोई मैंने तो ऐसा फिर भी ऐसी चीज जो समझ में नहीं आई किसी के भाई के? नहीं, हर मेरे चीज तो क्लियर है? ठीक दोस्ती चली गई। एक चीज, चलो बहुत अच्छी बात। अनहद का आपने मीनिंग बताया था, वो क्या था तीसरा वाला? अनहद होता है, देखो आपने अनहद वैसे वर्ड का मीनिंग होता है जिसकी कोई हद ना हो, अनलिमिटेड, जिसकी कोई लिमिट ना हो, अनहद। लेकिन ये ऋषि मुनियों ने क्या किया, अनहद को नाद बना के हमारे 5 तत्वों की जो धुनें हैं उसी को अनहद बता दिया। गलती यहां पे कर दी, यानी कि जैसे हमारी 5 तत्व हैं हमारे पास बॉडी के, और उन तत्वों की एक एक आवाजें हैं। जैसे पानी की अलग आवाज होती है। अगर आप पानी देखोगे, बारिश कहीं हो रही है तो आप कहोगे कि बारिश हो रही है, क्यों? आपने सुन लिया कि अब पानी बरस रहा है, उसकी आवाज अलग है। ऐसे ही अग्नि की आवाज, कहीं पे आग लगेगी तो आपको एकदम आवाज की लपटों की आवाज आएगी, आग की लपटों की, तो आप समझ जाओगे कहीं आग लगी है। माचिस भी जब आप जलाते हो तो आप आग की आवाज को सुन सकते हो कि कैसे चली वो। आप ये नहीं कहोगे कि पानी गिरा, आप कहोगे आग लगी। इसी प्रकार हवा की आवाज साए साए चलती है, आप महसूस कर सकते हो कि आंधी चल रही है कहीं पे। इसी प्रकार पत्थर की आवाज यानी धरती की आवाज, चौथा तत्व जो है, वो कहीं पहाड़ टूटता है तो आप उसकी आवाज को महसूस करके समझ सकते हो कि ना तो आग जली, ना पानी बरसा, ना हवा चली, ये तो भैया पहाड़ की चट्टान गिर रही है कहीं। इसी प्रकार जो 5वां तत्व आकाश तत्व है, इसकी आवाज कैसी होती है? आपको एक आवाज सुनाई देती है बंद कमरे में। आप दोनों 2 गिलास लो, अपने कानों पे लगा लो, ढक्कन लगा लो उसको, या फिर आप पानी में अपने कानों को डुबो लो। अब वहां पर एक आवाज सुनाई देगी आपको। वो आवाज ऐसी चलती है, सुन, जैसे सन्नाटे की आवाज होती है। वो आवाज 5वें तत्व की आवाज है, आकाश तत्व की आवाज है। वो चारों तरफ से आती है, कभी लगेगा दाएं कान से आ रही है, कभी लगेगा बाईं तरफ से, कभी लगेगा ऊपर से आ रही है। इन 5 तत्वों में ही सारे संत महात्मा उलझ गए, इन आवाजों में। ये हमारे अंदर भी चल रही हैं। इसको अनहद नाद बोला गया। इसको कान बंद करके योगियों ने सुनना शुरू कर दिया। तो कबीर साहब को यहाँ पे आके बोलना पड़ा कि आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो,
तनिक कष्ट मत धारो, खुले नयन पहचानो, हंस सुंदर रूप निहारो। यानी कि आंखें और कान बंद करने की जरूरत नहीं है। जैसे भोले शंकर युगों युगों तक आंख बंद करके बैठ जाते हैं भक्ति करने, कबीर साहब ने साफ मना किया कि ये करने की जरूरत नहीं है भाई। चलते फिरते उठते बैठते भक्ति करो, जैसे पनिहारिन अपने घड़िया सिर पे रखती है और सखियों से बातें करती चलती है, लेकिन पूरा ध्यान कहाँ होता है? घड़े पे। वो अपने घड़े को गिरने नहीं देती है। तो ये सिमरन कर रही है, वो याद रख रही है अपने घड़े को। ऐसे ही आपने मालिक को याद रखना है, चलते फिरते उठते बैठते। जब आप मालिक को यानी कि अपने आत्म स्वरूप को याद रखते हो, तो आप जिस चीज को याद कर रहे होते हो आप वैसे ही हो जाते हो। गीता में भी यही बोला गया कि हे अर्जुन, अंत समय में जो भी जिसका ध्यान करता है वो उसी के रूप को प्राप्त हो जाता है। इसी को कबीर साहब ने बोला, जहां आशा तहां वासा होई, वाको रोक सके ना कोई। जहां पे जिसकी आस लगी है वो वहीं पर ही जाएगा, उसको कोई रोकने वाला पैदा नहीं हो सकता। तो किसकी किसकी याद में रहना है? आत्मदेव की याद में रहना है। गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है कि आत्मदेव पूजिए, गुर के पाए सुहाए। कि अगर इस दुनिया में आके तुम्हें कोई कर्म करना है तो वो केवल आत्मदेव की पूजा कर भाई। आत्मदेव के अलावा किसी को नहीं पूजना है, कोई शरीर नहीं पूजना है। इसीलिए गुरुद्वारे में किसी राम जी की, किसी कृष्ण जी की, किसी कबीर जी की, किसी की फोटो नहीं रखी होती है। गुरुद्वारे में गुरु नानक जी की फोटो रखी होती है, लेकिन उसको गुरु रूप में मानते हैं, ना कि परमात्मा रूप में। जो परमात्मा रूप में मानते हैं वो असल में गुरबाणी को नहीं समझ पाए कि गुरबाणी कह क्या रही है। गुरबाणी में भी आत्मदेव की पूजा है, गीता में भी आत्मदेव की पूजा है, वेद पुराण में भी आत्मदेव की पूजा है, कबीर वाणी में भी आत्मदेव की पूजा है, लेकिन कोई समझ ही नहीं पा रहा। सब अपने अपने शरीरों को पूजने में लगे हैं, अपने अपने देवताओं को, अपने अपने इष्ट के शरीरों को पूजने में लगे हैं। असल में ये सब कपड़े हैं। हम कपड़ों की पूजा करने में उलझ गए, हम आत्मदेव को जान ही नहीं पाए। इसीलिए बार बार 84 में आना पड़ रहा है, इसीलिए बार बार जन्म मरण में जाना पड़ रहा है। जिस दिन आत्मदेव के साथ जुड़ गए, अब ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। कहानी खत्म हो जाएगी, सदा सदा के लिए मुक्ति मिल जाएगी। इसके अलावा कोई सवाल और हो पूछ सकता है। एक एक जो आप कह रहे हैं कि हमें मरना कैसे चाहिए, लेकिन हाँ अगर जी, किसी का एक्सीडेंट हो रहा है तो वो तो अपने आप को चाहेगा ना कि मैं बचूं। बिल्कुल। वो आदमी यही चाहता है कि मैं बचूं, अस्पताल जाऊं, मुझे इलाज मिल जाए। सुनिए आप तो उल्टा सुनिए बता रहे हो कि वो बचना ही नहीं चाहिए, जब मरना ही है तो अब क्यों सुनिए परेशान हो रहे हैं, आराम अब से मरिए। सुनिए मैंने ये नहीं कहा कि आप हॉस्पिटल ना जाओ। जितने प्राण लेके हैं उतने तो बचाने हैं। लेकिन जब ये मकान टूट रहा होता है, जब कोई ऑप्शन नहीं होती है, जब इसको छोड़ना ही पड़ता है, तब हमने क्या करना है, मैं इस बात पे बात कर रहा हूँ। जैसे आप मकान में रहते हो, आप रहते हो ना, आपने एलसीडी लगा रखी है घर में, 50,000 की होगी कम से कम, अच्छी अच्छी वाली। आपने बढ़िया बढ़िया कार भी खड़ी है, सब कुछ अंदर है मकान में, लेकिन जब भूकंप आता है तो आपने कभी देखा कि कोई एलसीडी उतार रहा हो या कोई घर में जेवर जो रखे हैं वो इकट्ठे कर रहा हो? जब भूकंप आता है जब भूकंप आता है ना, तो सब दरवाजा ढूंढते हैं, दरवाजा किधर है। क्योंकि उनको पता है भाई बाहर निकल जा वरना मारा जाएगा। इसी प्रकार जब शरीर छोड़ने की बारी आती है तो हमारे 9 दरवाजे होते हैं, वो खुले होते हैं, जीव उसी में से निकल जाते हैं अगर उनको ज्ञान ना हो कि कहां से निकलना है। 9 दरवाजे कौन से होते हैं? 2 आंख के छेद, 2 नाक के छेद, 1 मुख का छेद, 2 कान के छेद, ये हो गए 7, और 1 लिंग और 1 गुदा का छेद। ये 9 छेद जो हैं, 9 द्वार जो हैं, इन्हीं में से निकलना पड़ेगा सबको, जितने भी बैठे हुए हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। अगर आपको यकीन नहीं है, आप हॉस्पिटल में जाओ, देखो कितनों की लेटर निकल जाती है, कितनों का पेशाब निकल जाता है, कितनों की आंखें बाहर आ जाती हैं, कितनों की जीभ निकल जाती है, कितनों का ब्लड आ जाता है नाक और कान में से। जाना इन्हीं में से पड़ेगा सूरत को, कोई ठिकाना और नहीं है। तो जब भूकंप आएगा तो इन्हीं दरवाजों में से आपको निकाल दिया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई गुरु धारण कर रखा है, फिर आपका रास्ता कुछ और हो जाता है निकलने का। वो ऐसे नहीं बता सकते यहाँ पे, लेकिन जब आप इस चीज में आओगे तब आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी कि कैसे हमने इस शरीर को छोड़ना है। गीता में भी अध्याय 10वें में साफ बोला गया है कि योगी पुरुष वो होते हैं जो जानते हैं कि शरीर को कैसे छोड़ा जाता है। उसको मैं योगी पुरुष मानता हूं, ना कि मैं मंत्र जाप वाले को योगी पुरुष मानता हूं। जिसको यही नहीं पता कि मैं इस घर में कैसे रह रहा हूं और मुझे इस घर को छोड़ के कहाँ जाना है, कैसे इस घर को छोड़ना है, वो क्या जाने? कहाँ का ज्ञानी वो तो एक जानवर की तरह आया, जानवर की तरह चला गया।
अपने आप को शरीर माना, शरीर भोगा, शरीर छोड़ के चला गया। उसको तो ये भी नहीं पता मैं आया था इसके अंदर, यानी मैं कुछ और हूँ, इसमें अंदर रहने वाला कुछ और चीज हूँ मैं। अपने आप को मकान बना के बैठ गया। जब हम फेसबुक पे कोई फोटो अपलोड करते हैं अपनी, जैसे किसी बंदे ने आपसे कहा कि अपनी फोटो डालो, और आप अपने मकान की फोटो डाल दो और कहो कि यही मेरी फोटो है, तो आप पे हंसेगा। वो कहेगा भाई मकान नहीं चाहिए, तुम्हारी फोटो क्या है वो बताओ। लेकिन जब आप आधार कार्ड लेके जाते हो या फिर आप सिम लेने जाते हो, राशन कार्ड पे जाते हो कहीं पे, तो वो कहता है अपनी फोटो लेके आओ। तब हम क्या किसकी फोटो दिखाते हैं उसको? हम अपने मकान की फोटो लेके जाते हैं। आप सिम लेने जाते हो तो आपकी फोटो अगर कोई मांगता है तो हम अपने मकान की फोटो दे रहे हैं उसको। यानी कि अपना शरीर जो है वो हमारा मकान है और हम उस शरीर में रहते हैं। हम अपनी फोटो खींच ही नहीं सकते क्योंकि हमें पता ही नहीं है हमारा स्वरूप क्या है, और ना ही कोई कैमरा ऐसा है जो हमारी फोटो खींच पाए। हमारे मकान की फोटो खींच देता है, हम अपनी फोटो ले लेके घूमते हैं मकान की, और जहां जरूरत होती है वहां अपने मकान की फोटो दे देते हैं, और बड़ी हंसी से खुशी से वो सामने वाला भी ले लेता है, क्योंकि उसको भी नहीं पता कि उसका स्वरूप क्या है। वो भी अपने आप को मकान बैठा है, समझ के बैठा है, आपके मकान को भी वो आपका स्वरूप मान के बैठा है। यानी एक मकान दूसरे मकान को फोटो दे के आता है और दूसरा मकान पहले वाले मकान से फोटो लेके खुश हो जाता है कि हाँ भाई मुझे तो फोटो बंदे की मिल गई। लेकिन आपकी फोटो नहीं है, वो आपके कपड़ों की फोटो है, आपके शरीरों की फोटो है, आपके मकान की फोटो है। आपकी फोटो खींचने वाला इस दुनिया में कोई कैमरा ही नहीं बना, क्योंकि आप नहीं तो आत्मदेव हो। नहीं तो फिर ये सारे मकान से छोड़ के मोक्ष कैसे पाएगा कोई? हाँ यही तो समझाया जा रहा है। इस मकान से निकलने का सही तरीका ही मोक्ष के घर तक जाता है। अगर आप इस मकान को सही से छोड़ना सीख गए कि जब मेरी मृत्यु आएगी तो मैं कैसे छोड़ूंगा इसको, तो समझ लो कि आपकी मुक्ति हो गई, आप शरीरों से अलग हो जाओगे। लेकिन अगर आपको नहीं पता लगा तो आपको इन 9 दरवाजों में से निकलना पड़ेगा, फिर आपको एक शरीर पकड़ा दिया जाएगा। ये आप सत्संग सुनोगे ना अगर डीपली, हमारे सत्संग इसी के ऊपर बेस्ड हैं जो मैं बात बता रहा हूँ। हमारे सत्संग में ऐसा नहीं है कि आप कबीर साहब को पूजो, कबीर साहब की मूर्तियां पकड़ो, कबीर साहब का ये करो वो, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हर सत्संग में आपको शब्द यानी आत्मा का ही ज्ञान समझाया जाएगा, बिना जितेंद्र से भेदभाव के कि आप किस 2 मिनट होंगे बस। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि आत्मा का ना जन्म होता है ना मृत्यु होती है, दूसरी तरफ कह रहे हो कि इन 9 द्वारों से निकलना है, तो फिर निकलने वाले क्या निकलेगी? वो हाँ आत्मा निकल रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आत्मा नहीं बोला, मैंने जीव बोला है। हाँ तो जीव तो जो कहाँ जीव निकलेगा? होता है, जीव निकलता है ना, जीव आता और जाता है, आत्मा आती जाती नहीं है। हम्म फिर समझ लो, मैंने आपने किसी एक जो भाई चला गया वो मुझे पूछ रहा था कि आत्मा को क्या बोलते हैं, आत्मा क्या है। आत्मा और मंत्री को एक समझो, आत्मा और मंत्री एक समझो, लेकिन इसकी कैटेगरीज क्या होती हैं? जीवात्मा, ब्रह्मात्मा, परमात्मा। ब्रह्मात्मा को विश्वात्मा कह देते हैं, यानी ब्रह्म कह देते हैं। जीवात्मा, आत्मा लगा है साथ में, उसके बाद ब्रह्मात्मा यानी विश्वात्मा, उसमें भी आत्मा लगा है, और परमात्मा उसमें भी आत्मा लगा है। जैसे गृह मंत्री, खाद्य मंत्री, राज्य मंत्री, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब में मंत्री लगा है। मंत्री एक पद है, लेकिन कौन सा मंत्री वो उसके आगे वाले नाम पे डिपेंड करता है कि ये सबसे बड़ा वाला है कि छोटा है। जैसे प्रधानमंत्री वो भी एक मंत्री है और खाद्य मंत्री भी एक मंत्री है, लेकिन उन दोनों की पावर भिन्न है। इसी प्रकार परमात्मा और जीवात्मा, इन दोनों में आत्मा तो लगा है लेकिन इनकी पावर भिन्न है। जीव आता और जाता है, परमात्मा आता जाता नहीं है। जब आत्मा की सबसे ऊपर की स्टेज यानी कि जहां पर वो अचल अवस्था में जो आत्मा होता है उसको परमात्मा कह देते हैं। वेदों में भी कई जगह लिखा है कि आत्मा सो परमात्मा, लेकिन इसको समझ नहीं पाते लोग, जीवात्मा सो परमात्मा करके मानने लग जाते हैं। दिक्कत ये है, आत्मा सो परमात्मा बिल्कुल सही बात है, लेकिन जीवात्मा सो परमात्मा नहीं है। जीव तो आता जाता है, 84 भोगता है, जीव तो कष्ट भोगता है, आत्मा को कभी कष्ट नहीं होता। आत्मा इन सुख और दुख से ऊपर है, जीव सुखी और दुखी होता है। समझे? शरीर को छोड़ने वाला जीव है, आत्मा नहीं है। हाँ हाँ, जीव कहाँ से आता है और कहाँ को जाता है, ये बताओ ना। जीव कहाँ से आता है कहाँ जाता है, इसी के बारे में मैं कह रहा हूँ। ये एक रात का टॉपिक नहीं है। आप हाँ एक नंबर से सत्संग सुनना शुरू करोगे, आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी। क्योंकि ये लेसन ऐसा है, ये एक बार में नहीं समझ में आता, फिर समझ लो इसको
ये बार बार अभ्यास ते जड़मत होत सुजान, और रसरी आवत जाते सिलते पड़े निशान। पनघट पे आप देखोगे पत्थरों में 1-1 इंच के गड्ढे पड़े होते हैं। अब कोई पूछे कैसे पड़े, तो कोई कहेगा जानकार की रस्सी से पड़े। अब सामने वाला रस्सी लेके आ जाए, कहे इस पत्थर में करके दिखाओ जी। अरे भाई एक बार से थोड़ी नहीं होगा वो आवत जावत ते है, रसरी आवत जात ते, बार बार आ रही है, बार बार जा रही है, बार बार आ रही है, बार बार हजारों लाखों बार चल रही है, तब जाके वो निशान पड़ा है। इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान ये एक रात का टॉपिक नहीं है कि आपने पूछा और मैंने बता दिया। ये बहुत गहराई से समझना पड़ता है और बार बार नहीं समझना तो फिर पड़ता है। ये बात एक नहीं होगी क्या? दो साहब, दो 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 मिनट सुन लो। तो फिर ये एक ही बात हो गई फिर, है। मतलब कई लोग आत्मा को निकाल देते हैं, फिर आप मतलब आप जीव को निकाल रहे हो, आत्मा को निकाल रहे हो, तो बात तो एक ही हो गई। नहीं नहीं नहीं, आत्मा आती जाती नहीं, आत्मा अचल है, आत्मा अडोल है। आत्मा आती जाती नहीं है। अगर आत्मा आने जाने लग जाए तो आत्मा को भी भगा भगा के मारे लोग। नहीं आपका नहीं कह रहा हूँ मैं, कई लेकिन लोग आत्मा को निकाल रहे हैं ना, ये सब बोल रहा हूँ। आप जीव को निकाल रहे हो, वो दूसरे वाले आत्मा को निकाल रहे हैं, बात तो बात मतलब आपकी एक ही हो गई फिर। जो आत्मा इसमें को क्या निकाल फर्क रहा हुआ? है, जो डिफरेंस आत्मा क्या को है? निकाल रहा है वो आत्मा को जानता ही। जो आत्मा को निकाल रहा है वो असल में जीव को आत्मा मान बैठा है। हाँ, वो जीव दिक्कत को यहाँ पे हो आत्मा गई समझ है। बैठा है। वो जीव को आत्मा समझ, जीव शरीर के अंदर रहता है, आत्मा शरीर से बाहर होती है। फिर समझ लो, जीव शरीर के अंदर रहता है, जो शरीर को चला रहा है और शरीर को छोड़ भी देता है वो जीव। आत्मा शरीर में नहीं है, अजूनी है, अजूनी सैपंग। एको सतनाम कर्ता पुरुष निरपव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी। अजूनी यानी जो कभी किसी जून में नहीं आती, अजूनी। सैपंग जो स्वयं से है, और जो जीव है वो जून में आता है, 1,84 जून में जीव आता है। आत्मा जूनों में नहीं आती, वो अजूनी है। समझ रहे हो? ये जीव है जो बार बार शरीरों को धारण करता है, शरीरों को त्यागता है, लेकिन आत्मा में रमण करके, आत्मा में स्थित होके वो जीव ही आत्मदेव हो जाता है। फिर उनमें फर्क नहीं रहता कोई। जैसे लहरें और समुद्र कहने को एक है, लेकिन चलती हुई लहरों को समुद्र से अलग गिना जाता है। गिनी जाती है लहरें, एक लहर आई, दो लहर आई, तीन लहर आई। कभी ऐसा सुना है एक समुद्र आया, दो समुद्र आया, तीन समुद्र आया? समुद्र एक जगह स्थित है, लहरें चल रही हैं। तो आत्मा एक जगह स्थित है, जीव भाग रहे हैं, जीव दौड़ रहे हैं। जैसे समझ रहे सूरज हो? और उसकी किरण, सूरज एक जगह है और उसकी किरणें हाँ, दूसरी सूरज जगह स्थित है। है आकाश में, लेकिन किरणें भटक रही हैं। तो किरणें कहाँ किरणें तो कहाँ नहीं जीव जा है रही यानी हैं। कि। बस जग में जीव अनंत, न जाने पीव को, बहुत कहा समझाए 84 के जीव को। जीव अनंत हैं, लेकिन आत्मदेव एक है, उसी को परमात्मा कहा जाता है, वही परमात्मा है। जीव अनंत है, आपका जीव अलग है, मेरा अलग है। आपका जीव सुख भोग रहा है, मेरा जीव दुख भोग रहा है, लेकिन आत्मा सुख और दुख से ऊपर है। आत्मा को ना तो कोई सुखी कर सकता है, ना ही आत्मा को कोई दुखी कर सकता है। वो आत्म सबसे अलग है, वो आत्म ज्ञान है, ये जीव का ज्ञान नहीं है। मैं आत्म नहीं ज्ञान की बात सिग्नल कर रहा एक हूँ। ही है, जैसे मान लो सिग्नल एक ही, टीवी अलग अलग है। कैसे कैसे कैसे? सिग्नल एक है, टीवी अलग अलग है? हाँ मतलब अलग अलग टीवी है सबका, जैसे किसी का सैमसंग है, पैनासोनिक है, अलग अलग ऐसे मान सकते हैं इसमें। हाँ, तो ये तो शरीर हो गया ना। ये तो हम्म। टीवी तो शरीर 84 लाख हो गए, किसी का कुत्ते का है, किसी का बिल्ली का है। शरीरों में रहने वाला जो जीव है उसकी बात हो रही है, शरीरों की बात नहीं हो रही है। टीवी तो शरीर हो गया, टीवी शरीर हो गया। जो करंट है उसको जीव मानो, जो तारों में करंट आ रहा है। और जो थर्मल प्लांट है उसको आत्मा मानो। थर्मल प्लांट घर में नहीं होगा, वो घर से बाहर होगा, किसी शहर में होगा, कहीं कोने में जाके। वहां से जो तारें आ रही हैं, वो तारों को जीव मानो। वो तारें आपके घर के अंदर तक आ रही हैं, टीवी चला रही हैं, पंखा चला रही हैं। ये घर टूटा तो आपने एप्लीकेशन लगा दी, भाई यहाँ का मीटर चेंज कर दो, वही तारें यहाँ से हटा के दूसरे मकान में लगा दी जाएंगी। यानी वही जीव एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में चला जाएगा। ऐसे ही बार बार भटकता रहेगा, लेकिन थर्मल प्लांट नहीं हिलेगा। थर्मल प्लांट जहां पे है वो अचल है। तारें अचल नहीं है, तारे चलायमान है। तारें बार बार मकान बदल सकती हैं, मीटर बार बार मकान बदलेगा, लेकिन थर्मल प्लांट जहां है वहीं रहेगा। थर्मल प्लांट आत्मा है, और तारें जीव हैं, और मकान शरीर है। समझे?
महिलाएं प्रेग्नेंट रहती हैं तो कहा जाता है कि 4 महीने बाद बच्चे के अंदर कॉन्शियसनेस आता है, तो इसके मतलब जीव जो है 4 महीने बाद अंदर जाता है। अगर जब शुक्राणु जब शुक्राणु जाता है, आप खुद समझदार हो, जब शुक्राणु जाता है तो दौड़ लगाता है कि नहीं लगाता है? करोड़ों में से कोई एक जाता है ना, ठहरता है जब जाके। तो फिर अगर जीव ना हो तो उसमें तो दौड़ेगा कौन? शुक्राणु मर भी जाते हैं, पता है ना। तो अगर जीवित नहीं तो मरेंगे कैसे? लेकिन अरे कहने वालों ने कह दिया तो आप कहने वालों की क्यों मान रहे हो? विवेक लगाओ ना। आपको विवेक की चाबी पकड़ा दी मैंने। अगर अभी भी कहने वालों की मानोगे फिर क्या फायदा इंटेलिजेंट होने का? जब शुक्राणु नील होते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? जीव है वो। हाँ तो जीव लिया ना, बच्चा तभी जीवित होगा। मरे हुए शुक्राणु से बच्चा पैदा हो जाएगा क्या? उसमें जीवन है तो वही जीवन देगा, आगे शरीर धारण करेगा। तो वो जीव है, वो पहले दिन से ही गर्भ में जाता है और अपने अंडे के साथ मिलके वो अपना शरीर धारण करता है। वो पहले दिन से जीवित होता है, पहले दिन से ही कॉन्शियस है वो। विदाउट कॉन्शियसनेस तो वो दौड़ ही नहीं सकता। कभी बेहोश आदमी भी दौड़ा है कभी रेस में? वहां रेस लगती है भाई, बहुत तगड़ी रेस लगती है। इतनी बड़ी रेस इस दुनिया में नहीं है जीने के लिए, जितनी बड़ी रेस गर्भ में लगाते हैं हम लोग, दौड़ते हैं, भागते। मैं सबसे आगे जाऊं। बहुत तगड़ी रेस दौड़ के जीत के आए हैं हम लोग। अगर यहाँ बैठे हैं चैट कर रहे हैं तो हमारे पता नहीं कितने भाई मर गए वहीं पे।